नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री 27 नवंबर 2020 की। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसकी जो चर्चा करेंगे, यह आपके आगामी परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी हो, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज की जो यहाँ पर पहला जो 27 नवंबर का इतिहास दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ 27 ऑफ नवंबर, तो 1001 यानी गजनी के सुल्तान महमूद के साथ हुई लड़ाई में जयपाल की हार हुई, यानी जयपाल्स डिफीट इन बैटल विद सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं महमूद गजनवी की। यह 17 बार 17 टाइम यह 17 टाइम भारत पर आक्रमण किया था। इसके आक्रमण करने का उद्देश्य था लूटपाट करना और यहाँ से ढेर सारा धन संचय करना ले जा करके, और इसका में मूल उद्देश्य ये नहीं था कि भारत पर शासन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क सरदार, गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और 27 वर्ष की आयु में यानी 998 ईस्वी में वह शासना अध्यक्ष बना। महमूद बचपन से भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के विषय में सुनता रहा था। उसके पिता ने एक बार हिंदू शाही राजा जयपाल के राज्य को लूटकर प्रचुर संपत्ति प्राप्त की थी। तो महमूद भारत की दौलत को लूटकर माला माल होने के स्वप्न देखा करता था। यही कारण था कि उसने 17 टाइम भारत पर आक्रमण किया। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यह सिलसिला 1001 से शुरू हुआ था और 1028 तक इसने भारत पर आक्रमण किया। 1028 तक इसने 1025-26 में, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोमनाथ के मंदिर पर यानी काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था। और यह गुजरात के काठियावाड़ यानी सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, चालुक्य वंश का भीम प्रथम उस समय काठियावाड़ का शासक था। तो महमूद के आक्रमण की सूचना मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ। महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त कर दिया, हजारों पुजारियों की मृत्यु कर दी। वह मंदिर का सोना और भारी खजाना लूटकर ले गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सोमनाथ से अब तक के सभी लूटों में सबसे अधिक धन उसे मिला था। उसका अंतिम आक्रमण 1027 में 1027 में उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। महमूद के इन आक्रमणों से भारत के राजवंश दुर्बल हो गए और बाद के वर्षों में मुस्लिम आक्रमणों के लिए यहाँ का द्वार खुल गया था। दोस्तों, इसके समय में जो महमूद के समय में लेखक थे, महमूद उल उतवी, बुरहान अल बरूनी और इस्लाम बैराकी प्रमुख थे। तो इसमें अल बरूनी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अरबी भाषा में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। किताबुल हिंद अल बरूनी की ही पुस्तक थी। इमाम बैराकी, उसका नाम पूरा इमाम फैजल बैराकी था। वह महमूद गजनी के दरबार में हाकिम था। उसने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था तहरीके अरब ए सुबुक्तगीन, अर्थात सुबुक्तगीन वंश का इतिहास। किसने लिखा था? अबुल फजल बैराकी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि महमूद गजनवी का जो मेन मोटो था, भारत से ढेर सारा धन को लूट के ले जाना, भारत पर शासन करना उसका उद्देश्य नहीं था। यही इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण है गणेश वासुदेव मावलंकर, द फेमस फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज बोर्न इन 1888। दोस्तों, आज ही के दिन भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म हुआ था। दोस्तों, लोकसभा, आप देखिए यहाँ पर, ये तो आप याद रखिएगा कि इनका जन्म हुआ था, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए लोकसभा क्या होती है। तो लोकसभा, जिसे हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, इट इज आल्सो नोन एज लोअर हाउस। और लोअर हाउस में क्या होता है?
कि यहाँ इसका जो चुनाव, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य होने के लिए, यानी कम से वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका चुनाव जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, यानी डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा सदस्य चुन करके आते हैं। भारत में जैसा कि वर्तमान में 545 सांसदों की संख्या है, 545 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 543 यह सीधे चुनकर आते हैं जनता के द्वारा, 2 एंग्लो इंडियन हैं। हालांकि अभी इसमें कुछ संशोधन किया गया है, तो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है आर्टिकल 331 के तहत। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 543 मेंबर्स जो चुनकर आते हैं उन्हें जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। अब इनमें से ही याद रखना, जो भारत का जादुई आंकड़ा है, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा अमेरिका के इलेक्शन में 270 का आंकड़ा है, तो उसी तरह से भारत में 272 सीटें जो पाएगा उसी की सरकार गठित होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि नए सदस्य जब चुन करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि नए सदस्यों में से जो सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो सबसे सीनियर सांसद होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आया है। तो इसे कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है जो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ध्यान रखेंगे। फिर जो नए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है कौन? प्रोटेम स्पीकर। फिर सदन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है। लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है, उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, न तो राष्ट्रपति करता है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, न वाइस प्रेसिडेंट करता है। तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? तो सदन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा उसे चुन लिया जाता है। लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और लोकसभा जैसे कोई भी धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर ही लेता है। तो ये सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम सुना होगा। यह महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी। इन्होंने अपना खुद भी बहुत, यानी साहित्य जगत में इनका उल्लेखनीय योगदान है। दोस्तों आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। उनकी कृतियां हैं, याद रखिएगा, जैसे तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलय यामिनी, ये सब बहुत सारी रचनाएं इन्होंने रची हैं। यानी इनकी आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्मार, बेबसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, बच्चन के साथ क्षण भर, खयाम की मधुशाला, सोपान, ये सभी इनकी कृतियां रही हैं दोस्तों। और याद रखेंगे दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद, उस समय ब्रिटिश सरकार, कह सकते हैं इलाहाबाद के समीप एक प्रतापगढ़ जिला है, वहीं से हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी हरिवंश राय बच्चन ने। कैम्ब्रिज में भी ये पढ़े थे। 1976 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। इसके साथ साथ उन्हें और भी सम्मान, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया था 1968 में। और इसी वर्ष ही इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान ही इन्हें दिया गया था। और 1976 में पद्म भूषण, यानी जो सिविलियन, हाई एंड सिविलियन जो अवार्ड है, पहले नंबर पर क्या है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, यानी तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो भी ये प्राप्त कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1975 रोस मैकवस्टर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सह संस्थापक, यानी को फाउंडर रहे हैं। यानी 27 नवंबर 1975 को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के संस्थापक रॉस मैकवेटर की 50 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी। ब्रिटेन में रहने वाले रॉस फेमस टीवी एंकर भी थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ 1955 में गिनीज बुक पब्लिश करना शुरू कर दिया था।
दोस्तों, गिनीज बुक को शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि दुनिया भर की अजीबोगरीब और एक्सट्रीम चीजों के बारे में जानकारी तलाशने को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। इनकी हत्या का वजह था गिनीज बुक के को फाउंडर और टीवी एंकर रॉस चरमपंथी संगठन आयरिश रिपब्लिक आर्मी के कड़े आलोचक थे और इसी कारण IRA ने उनकी हत्या कर दी थी। IRA के जिस गुट ने रॉस की हत्या की थी, वे घटना के 2 सप्ताह बाद ही पकड़े गए थे। गिनीज बुक के को फाउंडर रॉस मैकवेटर की याद में आज यानी कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, जैसे दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति, लंबी टांगों वाली महिला, तो इस तरह से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो लोग इस तरह की कीर्तिमान स्थापित करते हैं उसको इसमें डाल दिया जाता है। BBC में भी यह काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डाइड इन 2008। दोस्तों, आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, यानी क्रम भी पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय गणराज्य के 8वें 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दोस्तों ध्यान रखना, यह CM ऑफ उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 90 तक इनका कार्यकाल रहा है। बहुत छोटा कार्यकाल था। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को यह पद प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश करने के लिए जाने जाते हैं। मंडल आयोग को इन्होंने ही लाया था वापस। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक राजपूत जमींदार परिवार, जिसे मांडा वहां पर है, तो मांडा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन में, अभ्यास प्रश्न में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ही उत्तर देना है। जैसे आप लोग डेली करंट अफेयर में उत्तर देते हैं, उसी तरह से इसमें भी आप लोग उत्तर देंगे। तो हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनी अटैक इंडिया, यानी महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 13 बार, 15 बार, 17 बार या 18 बार? नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड महमूद गजनी अटैक द सोमनाथ टेम्पल ऑफ काठियावाड़? 1020 ईस्वी, 1022, 1024 या 1025? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सम्मान हरिवंश राय बच्चन को नहीं मिला है? सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या मधुमिता? नेक्स्ट है, हु वाज द को फाउंडर ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? रॉस मैकवेस्टर, फिलिप रोथ, मार्क टूली या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मावलंकर, बलराम जाखड़ या नीलम संजीवा रेड्डी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर या चीफ जस्टिस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है या प्रोटेम स्पीकर करता है? नेक्स्ट है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथ प्रताप सिंह वॉज फ्रॉम विच स्टेट? यानी पूर्व प्रधानमंत्री भारत के विश्वनाथ प्रताप सिंह किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या बिहार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह वॉज द किस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी 6th, 8th, 9th या 10th? तो इस तरह से आज हमने 27 नवंबर के इतिहास की चर्चा की। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू दोस्तों।